नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की। आकांक्षी जिलों की श्रेणी में करौली को देश में दूसरा पुरस्कार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में मृतक कन्हैया लाल के परिजन से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में कोटा और उदयपुर के रास्ते दस्तक दी। कई जिलों में बारिश। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, स्पर्धा के इस दौर में प्रसार माध्यमों को विश्वसनीयता और उच्च मापदंडों को बनाए रखने की जरूरत। और देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध कल से। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए पिछले 8 वर्षों के बजट में 650% से अधिक की वृद्धि की है। आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव किए हैं। एमएसएमई आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650%, 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। और इसलिए हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के नजरिए में एमएसएमई का मतलब है उसकी अधिक से अधिक मदद करना। श्री मोदी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर निधि के तहत 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने एमएसएमई से यह भी कहा कि उद्यम अपने को सरकारी सामान की आपूर्ति करने वाले जेम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही। हमारे देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद हैं, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक का ठेका वैश्विक कंपनी को नहीं देने का फैसला किया है। ये ठेके एमएसएमई क्षेत्र के लिए आरक्षित होंगे। श्री मोदी ने बताया कि आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत एमएसएमई के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए एमएसएमई सेक्टर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक हैं। आज अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये योजनाएं एमएसएमई की क्वालिटी और प्रमोशन से जुड़ी हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना, एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता हस्तांतरित की। श्री मोदी ने एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के परिणामों की भी घोषणा की और राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत कोष में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी किया।
प्रधानमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आकांक्षी जिलों की श्रेणी में करौली जिले को देश में दूसरा स्थान पाने पर पुरस्कार प्रदान किया। श्री मोदी ने जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ये सम्मान मिलने पर उद्योग आयुक्त, जिला कलेक्टर और महाप्रबंधक उद्योग विभाग सहित पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान ने 4 श्रेणियों में पुरस्कार जीते। अशोक पारिक और अनीता लूनिया को विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग विजेता सुनीता गुप्ता से बातचीत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर पहुंचकर मृतक कन्हैया लाल के परिजन से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने घटना में घायल सहकर्मी से अस्पताल जाकर कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। श्री गहलोत ने उदयपुर रवाना होने से पहले एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि उदयपुर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये कोई आपस में झगड़ा नहीं है धर्म के नाम पर जो विभिन्न जिलों में जो आयोजन उन्होंने बंद किए, मैं समझता हूँ और तरह पैदा होता, उसकी जरूरत नहीं है। जब एक लिंक मिल गया आतंकवाद का, उसके बाद में सभी धर्मों ने इसकी आलोचना करी है। उसी रूप में इसको लेना चाहिए। मैं मार्मिक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से भी कि कृपया वो जिलों में, ब्लॉक में कोई धरने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, शांति बनाए रखें। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, गंभीर है, संवेदनशील है। उसी रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे भी पूरा सुनिश्चित करेंगे कैसे इनको सजा मिले, ये मेरा मानना है। इस बीच हत्याकांड में शामिल दोनों अभियुक्तों को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य व्यक्ति को भी आज गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों के आह्वान पर राजधानी जयपुर सहित अनेक स्थानों पर बंद रहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज राज्य में प्रवेश कर गया है। इसके असर से आज टोंक, झालावाड़, चूरू समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। राजधानी जयपुर में भी आज शाम तेज बारिश होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस बार मानसून 8 दिन देरी से पहुंचा है। मानसून कोटा और उदयपुर संभाग के सभी जिलों तथा जयपुर संभाग के कुछ जिलों में दस्तक दे चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। दौसा जिले के लवाण में सबसे ज्यादा 115 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगले 3 दिन में राज्य के शेष पूर्वी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। कई स्थानों पर भारी तथा कहीं कहीं अति भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश आ सकती है। 1-2 स्थानों पर वेरी हेवी रेनफॉल यानी 100 mm से कुछ ज्यादा 120 या 130 mm के आसपास भी रिपोर्ट हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में फिलहाल जो है वो टेम्परेचर कंडीशन हायर है और मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से उमस भरी गर्मी का माहौल है। लेकिन जैसे जैसे ये मानसून पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेगा तो पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां आज दोपहर बाद या कल से बढ़ेगी। अगले 2-3 दिनों में कुछ भागों में पश्चिमी राजस्थान के मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं उदयपुर खेरोदा थाना क्षेत्र के मोड़ी गांव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उधर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज भी गर्मी और उमस का असर रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि स्पर्धा के इस दौर में भी प्रसार माध्यमों को अपनी विश्वसनीयता और उच्च मापदंडों को बनाए रखना होगा। राज्यपाल आज दूरदर्शन केंद्र में डीडी राजस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर बेमिसाल 35 साल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाचार माध्यमों को वही सूचना प्रसारित करनी चाहिए जो सत्य, सकारात्मक और देश तथा समाज को आगे बढ़ाने वाली हो।
राज्यपाल ने कहा कि सूचना पहुंचाने और स्वस्थ मनोरंजन के साथ समाज को शिक्षित बनाने, सभ्यता, संस्कृति, लोक परंपरा और जीवन मूल्यों के बारे में जागरूक करना भी टीवी चैनलों का ध्येय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को ध्यान में रखकर कार्यक्रम प्रसारित करने में ही किसी भी संचार माध्यम की सार्थकता होती है। उन्होंने कहा कि जो माध्यम समाज में सकारात्मक संदेश प्रदान करने का कार्य करता है, वही विश्वसनीयता के साथ अपनी सार्थकता को सिद्ध कर सकता है। देश भर में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लग जाएगा। प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग की निगरानी के लिए विशेष दल गठित किए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिबंधित वस्तुओं के अंतर्राज्य परिवहन को रोकने के लिए सीमा पर जांच केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। भारतीय डाक की ओर से आज प्रदेश की जियो हेरिटेज साइट पर 11 विशेष आवरण जारी किए हैं। ये आवरण आज जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किए गए। राजस्थान सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल शैलेंद्र दशोरा ने बताया कि पूरे देश में कुल 34-35 जियो हेरिटेज साइट हैं। उनमें से 11 साइट राजस्थान में है। इसके बारे में आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष आवरण जारी किए गए हैं। राजस्थान में 1011 हेरिटेज साइट और भी हैं, जिसमें कुछ जैसलमेर वुड फॉसिल है, जावर में एक स्मेल्टर प्लांट है, वहाँ बहुत 1500 साल पुराना। ऐसे ही बार कांग्लोमरेट है। उदयपुर के साथ में एक अमीबा की कॉलोनी होती है, उनको एक्स्ट्रामेटलाइट बोलते हैं, वो भी प्रिजर्व किए हुए हैं। तो हमने सोचा कि इसके लिए आज की डेट में राजस्थान के जो हेरिटेज साइट्स जो हैं वो हम वैसे स्पेशल कवर रिलीज करेंगे, ताकि ये लोगों को मालूम पड़े कि ये चीज राजस्थान में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। इससे नॉलेज बढ़ेगी इसकी। इंडिया में करीब 34-35 ऐसी साइट्स हैं, उसमें 11 राजस्थान में। प्रदेश भर में कल से हेल्दी लिवर अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत गांव में लोगों को स्वस्थ लिवर के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला और ब्लॉक स्तर तथा पंचायतों में जागरूकता रैली, मैराथन दौड़ तथा योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ SN धौलपुरिया ने बताया कि इस अभियान के दौरान हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। संत टेऊराम महाराज की 136वीं जयंती 4 जुलाई को मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में आज से जयपुर स्थित अमरापुर धाम में 5 दिवसीय जन्मोत्सव कार्यक्रमों की शुरूआत हुई। केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को कल से 10 जुलाई तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा करने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन जमा हो जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी MSME सेक्टर की है। आकांक्षी जिलों की श्रेणी में करौली को देश में दूसरा पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में मृतक कन्हैया लाल के परिजन से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में कोटा और उदयपुर के रास्ते दस्तक दे दी है। कई जिलों में बारिश हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि स्पर्धा के इस दौर में प्रसार माध्यमों को विश्वसनीयता और उच्च मापदंडों को बनाए रखने की जरूरत है। और देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर कल से प्रतिबंध लग जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।